हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रीनल सर्कुलेशन के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करें रीनल ब्लड फ्लो से। जो किडनी की ब्लड वेसल्स है वो हमारी स्पेशली डिज़ाइन है। क्यों स्पेशली डिज़ाइन है? क्योंकि ये हमें हेल्प कर रही है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हमारी जो किडनी है, दोनों किडनी, ये अबाउट 1300 ml जो ब्लड है वो रिसीव कर रही है पर मिनट, और ये हमारा है 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट। किडनीज़ को इतना सारा ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि इसे प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन फॉर्मेशन करना है। ठीक है, और जो रीनल आर्टरीज़ है ये किडनीज़ को ब्लड सप्लाई कर रही है। अभी रीनल ब्लड वेसल्स, जो रीनल आर्टरीज होती है वो हमारी है डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ पे, और ये एंटर हो रही है हाइलस के थ्रू किडनी के अंदर। ये रीनल आर्टरीज हमारी डिवाइड होगी सेगमेंटल आर्टरीज में। यहाँ पे सेगमेंटल है, ठीक है ना, यहाँ अच्छे से बताया। ये रीनल आर्टरी है, फिर ये सेगमेंटल आर्टरी है, ये वाली। ठीक है, फिर सेगमेंटल आर्टरी जो डिवाइड हो रही है इंटर लोबार आर्टरीज में, ये पिरामिड्स के बीच में जाएगी यहाँ पे, ये सभी। ठीक है ना, ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जाएगी, और जहाँ बेस है यहाँ पे ये टर्न करेगी, और जो टर्न कर रही है इसे कहते हैं आर्क्यूएट आर्टरी। ठीक है, ये वाली। फिर ये आर्क्यूएट आर्टरीज में से हमारी बाहर आएगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ये वाली। और ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है वो पास होती है रीनल कॉर्टेक्स में, और इसमें से निकलती है हमारी आफरंट आर्टीरियोल्स। ठीक है, और ये आफरंट आर्टीरियोल से ये एंटर हो रही है बाउमेंस कैप्सूल में, और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट बनाएगी। ये जो आफरंट आर्टीरियोल्स है वो डिवाइड हो रही है 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज में, जिसका मेन काम है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसका मेन काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो कैपिलरीज है इसमें से हमारी अराइज हो रही है ईफ्रंट आर्टीरियोल्स। ये ईफ्रंट आर्टीरियोल्स बाउमेंस कैप्सूल में से बाहर आ रही है। अभी ये जो ईफ्रंट आर्टीरियोल्स है ये दूसरा कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी, ये वाला, जिसे कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू है। और अगर ये हमारा नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज लंबी लंबी होती है, तो इसे वाजा रेक्टा कहते हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वाजा रेक्टा दोनों कैपिलरीज है, लेकिन जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में है। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की बात करें तो उसके अंदर वाजा रेक्टा आएगा। तो यहाँ पे किडनी में हमारा जो ब्लड है ना वो दो कैपिलरी नेटवर्क में से पास हो रहा है। एक है हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क, दूसरा है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, इसीलिए इसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, और वाजा रेक्टा बना रहा है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में। ठीक है, वाजा रेक्टा जो है वो स्ट्रेट कैपिलरीज होती है, क्योंकि ये जो लूप ऑफ हैंड है ना वो लंबी होती है। ठीक है, तो ये जो है वो रीनल ब्लड फ्लो का स्कीमेटिक डायग्राम है। एब्डोमिनल एओर्टा है जिसकी ब्रांच है रीनल आर्टरी, फिर उसमें से सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर, फिर उसमें से आफरंट आर्टीरियोल्स, फिर वो ग्लोमेरुलर। आफरंट आर्टीरियोल्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के टफ में डिवाइड हो रही है, फिर ईफ्रंट आर्टीरियोल्स, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वाजा रेक्टा, इसमें से पेरीट्यूबुलर वेन्स आएगी, फिर इंटरलोब्यूलर वेन, आर्क्यूएट वेन, इंटरलोबार वेन, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन एंड, और रीनल वेन ड्रेन हो रही है इंफीरियर वीना कावा में। अब डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि है ब्रेन, किडनी, हार्ट, इन सब का जो ब्लड फ्लो है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। ऑटो रेगुलेटेड मतलब मीन ब्लड प्रेशर हमारा 60 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच में रहेगा, तब तक ये ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेटेड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा या बंद नहीं हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो जीएफआर और वो यूरिन फॉर्मेशन को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो कौन से मैकेनिज्म्स है जो ऑटो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? एक है हमारा मायोजेनिक रिस्पांस और दूसरा है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। मायोजेनिक रिस्पांस में जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो हमारे किडनी का रीनल आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो इलास्टिक वॉल होती है आफरंट आर्टीरियोल्स की वो स्ट्रेच हो रही है, और जो फ्लो है कैल्शियम आयन का वो बढ़ेगा। ये कैल्शियम आयंस क्या कर रहे हैं? ये आफरंट आर्टीरियोल्स के स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और इसकी वजह से वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा।
सेकेंड है हमारा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही जीएफआर बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो आफरेंट आर्टीरियोल्स में से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी होती है मैक्यूला डेंसा के पास। और जैसे ही सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी बढ़ रही है तो यहाँ मैक्यूला डेंसा में से एक सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है, थ्रोम्बोक्सिन A2। और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जा करके आफरेंट आर्टीरियोल का कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। और ये ऑटो रेगुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने डिस्कस किया था कि जो ऑटो रेगुलेशन है उसकी वजह से जीएफआर चेंज होगा, और जैसे ही जीएफआर में चेंज होगा तो यूरिन आउटपुट में भी चेंज होगा। तो ऑटो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्पेशल फीचर्स ऑफ रीनल सर्कुलेशन। जो रीनल आर्टरीज है वो हमारी डायरेक्ट ब्रांचेज है एब्डोमिनल एओर्टा की, और उसकी वजह से क्योंकि एब्डोमिनल एओर्टा में बहुत प्रेशर होता है तो रीनल आर्टरीज में और रीनल ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड है वो ईजिली किडनी को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड स्पेशल फीचर है कि जो दोनों किडनीज हैं वो हमारी रिसीव कर रही है 1300 ml ऑफ ब्लड ईच मिनट, जो कि हमारा है 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट। टोटल ब्लड जो पंप कर रहा है हार्ट उसका 26%। और जो किडनीज है वो सेकेंड हाईएस्ट ऑर्गन है जिसे ब्लड फ्लो मिल रहा है, ठीक है ना। लीवर का फर्स्ट ऑर्गन है, वो हाईएस्ट ब्लड सप्लाई लीवर को होता है, फिर सेकेंड होता है किडनी को। थर्ड स्पेशल फीचर है जो भी ब्लड हमारी किडनीज में एंटर हो रहा है वो सबसे पहले पास होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का काम होता है फिल्ट्रेशन, और उसके बाद ही ये वेनस सर्कुलेशन में एंटर होगा। फोर्थ फीचर है जो हमारा रीनल सर्कुलेशन है वो है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम मतलब इसमें दो कैपिलरीज के सेट होते हैं, एक है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन, और दूसरा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिसका फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट स्पेशल फीचर है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसका प्रेशर हाईएस्ट होता है हमारी कोई भी कैपिलरीज के कंपैरिजन में, ये है अराउंड 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो आफरंट आर्टीरियोल्स है उसका डायमीटर ई फ्रंट से ज़्यादा है, आफरंट का ज़्यादा है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी फिर ई फ्रंट, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और प्रेशर ज़्यादा रहेगा इससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हमारी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है इसमें प्रेशर बहुत लो होता है, जैसे कि 8 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और ये जो लो प्रेशर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन के लिए कम प्रेशर होगा तो सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब हो करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ जाएगी। और लास्ट पिक्यूलरिटीज़, हमारी जो किडनीज है वो अपना ब्लड फ्लो खुद रेगुलेट कर रही है, जिसे कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होगा तब भी हमारे किडनी का ब्लड फ्लो है वो ऑटो रेगुलेटेड रहेगा। तो ये हमने आज डिस्कस किया रीनल ब्लड फ्लो। मेजरमेंट ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड है जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, जिससे रीनल ब्लड फ्लो मेजर करते हैं। और दूसरा है पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट। इसमें ये जो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड है इसका क्लियरेंस कितना है किडनी में से ये डिसाइड करते हैं, और उसके इस ऊपर से रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया रीनल ब्लड फ्लो, रीनल सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच।